सो कैपेसिटर के पिछले 3 क्लासेस में हमने सीरीज पैरेलल डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ाते हैं, आज कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज कैपेसिटर का सेशन 7 है। सो मिक्स टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे इसमें बैटरी एक जगह पर था और एक ही ब्रांच था, तो हम इसको सीरीज कहते थे। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, और अगर ब्रांचेस टूट जाते हैं, एक टूट के फिर से अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में जो चार्ज क्यू है ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। लेकिन इस केस में बैटरी एक ही जगह पर था, यहाँ बैटरी एक जगह था। लेकिन अगर बैटरी एक से ज़्यादा ब्रांच में है तो हम सीरीज पैरेलल मेथड नहीं यूज कर सकते। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ये मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, और ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 10 वोल्ट है। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया। नाम लिख लेते हैं A B D E F G। सो हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, राइट। यहाँ बैटरी जो है एक से ज़्यादा ब्रांच पे है, तो इसको हम सीरीज या पैरेलल में नहीं ले सकते। तो फिर बनाएं कैसे? हम 2 बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस सेल का जो है EMF ज़्यादा है, तो इसका जो नियर में जो प्लेट होगा उसको हम हायर पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। सो यहाँ से चार्ज मान लेते हैं Q आया। एक लाइन में सेम चार्ज रहता है, जब लाइन टूट जाता है, ब्रांचेस निकलते हैं, तो चार्ज भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ Q था, यहाँ मान लेते हैं Q1 आया, तो बाकी चार्ज इधर हो जाएगा, Q माइनस Q1। तो हमने क्या दिखाया? सिर्फ पॉजिटिव प्लेट को दिखाया, दूसरा प्लेट दिखाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दूसरा प्लेट में आएगा। सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इन एनी क्लोज्ड पाथ चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। तो हम चेंज इन पोटेंशियल क्लोज्ड पाथ में लेंगे। यहाँ कितना क्लोज्ड पाथ है? एक ए क्लोज्ड पाथ है, एक ए क्लोज्ड पाथ है, एक ए क्लोज्ड पाथ है, 3 क्लोज्ड पाथ। हमारे पास कितना वेरिएबल है? 2, एक Q, एक Q1। सो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। सो हम 2 क्लोज्ड पाथ लेंगे। सो पहले इस क्लोज्ड पाथ को लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से शुरू करते हुए घूमते हुए सभी जगह जहाँ जहाँ बैटरी है या कैपेसिटर, आगे चल के रेसिस्टर, जहाँ जहाँ होगा वहाँ चेंज इन पोटेंशियल होगा। नेट चेंज इन पोटेंशियल जो है 0 है। सो जो कन्वेंशनल मेथड है, राइज को पॉजिटिव लिया जाता है, फॉल को नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल, तीनों मिलके 0 होना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो यहाँ बैटरी जो है लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ जा रहा है, यानी कि राइज हो रहा है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, एक कैपेसिटर को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी कि फॉल हो रहा है, फॉल को नेगेटिव लेंगे। सो कैपेसिटर में चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज बाय कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इधर लेते हैं, इसको क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके, अब इसको क्रॉस करेंगे। सो ये भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव जा रहे हैं, सो माइनस होगा। सो इसको क्रॉस करके वापस आ गया। सो हमने जहाँ से शुरू किया उसी जगह वापस आ गया, चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, 20 × 4 80 हो जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 2। सो 2 ये राइट साइड चला जाएगा। सो 2Q और ये वाला हो जाएगा, ये क्या है? नेगेटिव प्लस Q1। एक इक्वेशन 2Q प्लस Q1 इक्वल टू 80, राइट। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, फिर से एक क्लोज पाथ लेते हैं, ये वाला पाथ लेते हैं, ऐसा मूव करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसा घूमते हैं, यहाँ पर ऐसा शुरू कर रहे हैं। इस कैपेसिटर को
नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं, राइज है, राइज क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव फॉल है। नेक्स्ट हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल फॉल है। सो एलसीएम ले लेते हैं 4 उधर चला जाएगा 40, राइट। ये 4 जाने से 2q1, 3q1 माइनस q इक्वल टू 40। ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन क्या था, 2q प्लस q1 इक्वल टू 80। ये दोनों को सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करके हमको q1 निकालना है और q निकालना है। सो पहले q1 निकालते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2q कट जाएगा, 2 इंटू 3 6q1 प्लस q1 7q1 इक्वल टू 40 इंटू 2 80 प्लस 80 160। सो q1 निकल जाता है, कितना हो जाएगा 160/7। सो q1 का वैल्यू अगर यहाँ डाल देते हैं तो q भी निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें q1 चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज, यहाँ का चार्ज यानी कि q1 बाई कैपेसिटेंस। सो ये क्वेश्चन जो है, बैटरी जो है एक से ज्यादा ब्रांच में, तो इसको हम सीरीज या पैरेलल नहीं ले सकते। यहां करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए, राउंड द लूप, नेट चेंज इन पोटेंशियल जो है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं। 3 कैपेसिटर दिया गया, 1 2 3। ये मान लेते हैं इस पॉइंट का वोल्टेज 100, पोटेंशियल 100 है, इसका 60 वोल्ट है, और इस पॉइंट का मान लेते हैं 20 वोल्ट। ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड है, और ये भी मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करते हैं। इधर मान लेते हैं चार्ज Q आया, तो इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, राइट। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस V0। चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। उसी तरह यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V0 माइनस 60, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। उसी तरह यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V0 माइनस 20 इनटू कैपेसिटेंस, राइट। सो एक साइड ले 2V0, 4V0 और 2V0, कितना हो गया 8, और पोटेंशियल 200 240, 200 प्लस 240, 440 प्लस 40, 480। सो V0 कितना हो गया 60 वोल्ट, राइट। इसका मतलब इसमें चार्ज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ये आपका 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और ये मान लेते हैं 6 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड। क्या यहां पर बैटरी अलग अलग ब्रांच में है या सेम ब्रांच में? यहां पर एक ही पाथ है, पाथ का डिवीजन नहीं हुआ, तो एक ही पाथ मतलब ये दोनों क्या हो गया सीरीज कनेक्शन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा AB बाई A प्लस B, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड, और चार्ज क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां 2 बैटरी है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। अगर 2 बैटरी का कनेक्शन इस तरह से है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव ईएमएफ जो है E1 प्लस E2 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है या फिर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। इन दैट केस नेट ईएमएफ जो है माइनस हो जाता है,
सो यहाँ पर पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एक साइड में है, तो नेट ईएमएफ जो है माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा। सो ये 2 है, ये 10 है, कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। क्या इसको हम पूरा दूसरी तरीके से कर सकते हैं, राउंड द लूप नेट चेंज इन पोटेंशियल 0? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम चार्ज Q ले लेते हैं, तो ये माइनस Q हो जाएगा। एक लाइन में चार्ज सेम रहता है, यहाँ Q मतलब यहाँ माइनस Q, हेंस यहाँ Q। हम सिर्फ पॉजिटिव प्लेट दिखाते हैं। सो नेट फॉल 0 है, यहाँ से मूव करते हुए इसी जगह आ जाते हैं। यहाँ शुरू करते हैं लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, पॉजिटिव, हाई टू लो नेगेटिव, हाई टू लो नेगेटिव, हायर टर्मिनल टू लोअर नेगेटिव, इक्वल टू 0। सो 10 इक्वल टू Q/6 प्लस Q/3, आप 6 एलसीएम ले लीजिए, 3Q, Q/2 हो जाएगा। सो Q हो जाएगा 20 माइक्रोकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि सीरीज का मतलब होता है एक लाइन, पैरेलल का मतलब लाइन का डिवीजन तो हो रहा है लेकिन फिर से मिल रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरह से सपोज इस तरह से है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। तो ये जो सर्किट है, क्या ये सीरीज या पैरेलल में है? यहां ब्रांचेस टूट गया, 2 ब्रांचेस निकला, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट से फिर से ज्वाइन नहीं हुआ। पैरेलल तभी बोलते हैं जब ब्रांच टूटता है फिर ज्वाइन हो जाता है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। लेकिन यहाँ इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल में नहीं है। इसका मतलब ये सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। सो मिक्स टाइप क्वेश्चन है। और इसको हम बनाएंगे कैसा? पहले कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 2 2 2 2 1, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। अब इसको हम बनाएंगे कैसा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लेंगे। तो यहां पर हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब सोर्स यहां कनेक्टेड है, तो यहां से चार्ज मान लेते Q आया, तो इधर चार्ज मान लेते Q1 गया। सो इधर Q1 गया, इसका मतलब इधर बाकी जाएगा Q माइनस Q1। सो इधर Q1 है, एक पाथ में सेम चार्ज होगा, यहाँ डिवीजन हो गया, इधर Q2 गया, तो बाकी चार्ज इधर से Q1 आया, इधर Q2 गया, इधर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। सो इधर से Q1 माइनस Q2, इधर से Q माइनस Q1, ये दोनों चार्ज ऐड हो जाएगा, ऐड होके इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q माइनस Q2। सो इधर से Q2, इधर से Q माइनस Q2, दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने से कितना हो गया Q। सो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। सो हमने पहला पार्ट यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा क्या यूज करेंगे? इन एनी क्लोज्ड पाथ नेट चेंज इन पोटेंशियल जो है 0 होता। तो यहां कितना पाथ है? 1 2 3, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, Q1 और Q2, राइट। सो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। सो पहला इक्वेशन इस लूप को ले लेते हैं, हाई टू लो नेगेटिव होता है, हाई टू लो नेगेटिव होता है। हमें 3 जगह पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, 1 2 3, और यहाँ वापस पहुँच जाएंगे। सो यहाँ हाई टू लो, यहाँ हाई टू लो, लेकिन यहाँ पर ये प्लेट नेगेटिव है, सो लो टू हाई ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 एलसीएम चला जाएगा, Q1 Q1 Q1, 3Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q। ये एक इक्वेशन निकला। अब दूसरा इक्वेशन, ये लूप लेते हैं, ये लूप यहाँ से शुरू करते हैं, घूमते हुए यहाँ वापस आ जाते हैं। हमें क्रॉस करना है 1 2 3। सो पहला क्रॉस कर रहे हैं, हाई टू लो नेगेटिव होगा। दूसरा क्रॉस कर रहे हैं लो टू हाई, पॉजिटिव होगा। तीसरा क्रॉस कर रहे हैं लो टू हाई, पॉजिटिव होगा। इक्वल टू 0।
2 LCM चला जाएगा। सो 2Q2 Q2 2Q2 Q2 4Q2 हो जाएगा, और यहाँ Q1 है, उस साइड जाने से नेगेटिव हो जाएगा, ये 2Q। ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन क्या है, 3Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q, ये पहला इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं। सो पहले किसको एलिमिनेट करते हैं, Q2 को एलिमिनेट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11, सो 11 हो जाएगा Q1। सो यहाँ आपने 4 मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 2 6, राइट। नेक्स्ट हमको Q2 निकालना है, Q2 निकालना है यानी कि Q1 को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 4 12, ये माइनस 1, सो 11 हो गया। सो यहाँ आपने 3 मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, राइट। सो Q1 Q2 निकल गया। हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सो A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज Q है, टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं CAB। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B चाहिए तो B से मूव करते हुए A तक आना है। B से मूव करते हुए A तक आने के लिए आपके पास कितना पाथ है, 4 पाथ। आप ऐसा मूव कर सकते हैं, आप ऐसा मूव कर सकते हैं, आप ऐसा मूव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा मूव कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। तो मैं इस पाथ को ले लेता हूं, ये पाथ को। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। सो Q2 बाई 2 प्लस Q1 बाई 2। सो यहाँ पर Q बाई CAB, Q2 कितना निकला 7Q बाई 11, और Q1 कितना निकला 6Q बाई 11, यहाँ 2 है। सो CAB हो जाएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा 11, ये 3, 11 बाई 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। सो ये सर्किट नाइदर सीरीज था नॉर पैरेलल था। इसको हमने बनाया कैसा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करके, और राउंड द लूप नेट फॉल इन पोटेंशियल जो है, या फिर चेंज इन पोटेंशियल जो है, 0 होता। इसमें एक पर्टिकुलर केस है जहां पर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन में, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये मान लेते हैं इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है ना, ये नाइदर सीरीज है नॉर पैरेलल है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस बाई इस PQRST, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, दिस कैपेसिटेंस बाई दिस कैपेसिटेंस इक्वल टू दिस कैपेसिटेंस बाई दिस कैपेसिटेंस। इस केस में क्या होता है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अप्लाई कर लीजिए, कोई भी सेल लगा लीजिए किसी भी बैटरी का, यहां पर चार्ज जो है 0 हो जाएगा, चार्ज जो है यहां पर 0 हो जाएगा। और चार्ज अगर यहां 0 हो जाता है तो इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसका प्रेजेंस को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, अब क्या हो जाता है, ये दोनों सीरीज हो जाता है, ये दोनों सीरीज हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो बाद में इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर है व्हीटस्टोन ब्रिज, वहां पर हम प्रूव करेंगे कि अगर रेसिस्टर्स है तो इस ब्रांच में करंट हमेशा 0 होता है। यहां भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। आप जस्ट याद रख लीजिए, अगर ये दिस कैपेसिटेंस बाय दिस कैपेसिटेंस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इसमें चार्ज जो है 0 हो जाता। क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज ये 2 है माइक्रोफेरेड, ये 4 है, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 6। सो 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2।
2/4 इक्वल टू 1/2, तो इसमें चार्ज नहीं होगा, तो इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या हो गया, दोनों सीरीज में 2 × 4/2 + 4, और ये दोनों सीरीज में 1 × 2/1 + 2। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज सर्किट कुछ इस तरह से है, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप में है? देख लीजिए, P/Q इक्वल टू R/S। P और Q का जो जंक्शन है, ये P है, ये Q है। P और Q का जो जंक्शन है ये R है और ये S है। R और S का जो जंक्शन है ये आपस में एक और कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन P/Q इक्वल टू R/S हो रहा है। सो ये जो जंक्शन में जुड़ा हुआ है इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, हेंस इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इग्नोर कर दिए तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज 2 × 6/2 + 6, और ये दोनों क्या हो गया, सीरीज 1 × 3/1 + 3, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, AB है, ये मान लेते हैं 2C है, ये 2C है, ये 2C है, ये 4C, ये 2C, ये 6C, ये 8C। क्या आपको इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, PQ का जो जंक्शन है, RS का जंक्शन जो है, उनके बीच में जो कैप है उसको इग्नोर करेंगे अगर P/Q इक्वल टू R/S। अब इस पार्ट को देख लीजिए, क्या ये पॉइंट इलेक्ट्रिकली सेम है? क्योंकि यहाँ तो एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। सो इस पॉइंट से 2 ब्रांच निकला हुआ, फिर ये सपोज P है, एक Q है। सो P/Q इनका जंक्शन, ये R है, ये S है, इनका जंक्शन। सो P/Q और R/S का जंक्शन आपस में जुड़ा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? नहीं। P/Q इक्वल टू R/S ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट, ये सब पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल सर्किट्स जो है इंडिपेंडेंट होता है। ये सब आप भूल जाइए, ये पोर्शन को देखिए, एक ही पॉइंट से 2 ब्रांच निकला हुआ, फिर आगे डिवाइड हुआ है, तो जो जंक्शन है जॉइंट है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब इसमें चार्ज नहीं होगा, इसका प्रेजेंस को हम इग्नोर करेंगे। अब क्या हो गया, बहुत सारा पैरेलल हो गया। ये 2 सीरीज में है 1 हो गया, ये 2 सीरीज में है 1 हो गया। सो C 6C 8C सब पैरेलल है। C + C 2C + 6C 8C + 8C कितना हो गया, 16C। एक बात और याद रखिएगा, पैरेलल सर्किट्स जो है इंडिपेंडेंट होता है, तो इस पार्ट को लेते वक्त इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहां निकालना है A और B के बीच। यहाँ पर आपका 1 माइक्रोफेरेड है, यहाँ आपका 2 माइक्रोफेरेड है,
यहाँ 6 है, 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ 3 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ 10 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पर आपका 3 माइक्रोफेरेड। सो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सो ये दोनों जो है सीरीज में क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया। अब देखिए 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, 2 बाई 4 P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, तो इसका प्रेजेंस नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों सीरीज में है, 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2, और ये दोनों सीरीज में है 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4। सो ये सीरीज आपस में पैरेलल है। तो ये था आज का क्लास जहां हमने मिक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए। एक और क्लास ले लेते हैं कैपेसिटर का, उसी में भी कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड इस तरह से हम कैपेसिटर को कंक्लूड करेंगे।